Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे neonatal reflexes. What are neonatal reflexes? This is basically the reflex of the baby in response to any stimulation, and that is basically the muscular response, ठीक है, given by the baby, ठीक है, given by the muscles of the baby in response to any stimulation. That is an involuntary muscular response of the baby to any of the stimulation, ठीक है. So such a reflex is called neonatal reflex, ठीक है. अब हमारे पास बहुत सारे neonatal reflexes हैं, जिसमें आपके पास रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स है, ग्रास्प या प्लांटर रिफ्लेक्स है, इसके अलावा स्टेपिंग या प्लेसिंग रिफ्लेक्स है, ग्लोबुलर रिफ्लेक्स है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है, मोरोज रिफ्लेक्स है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, गैलेंट रिफ्लेक्स है, क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स है, लैंडोर रिफ्लेक्स है एंड पैराशूट रिफ्लेक्स है. हम हर एक को देखेंगे, ठीक है. सबसे पहले रूटिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. इसमें होता ये है कि जब भी जो बच्चा है उसके मुंह को आप जेंटली टच करें या स्ट्रोक करें, ठीक है, उसके जो माउथ का कॉर्नर है उसको जब भी आप जेंटली टच करेंगे या स्ट्रोक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, ठीक है, और ये उसका माउथ है, ठीक है, इसके माउथ के इस कॉर्नर को जब भी आपने जेंटली टच किया या स्ट्रोक किया तो क्या होगा कि बेबी रिफ्लेक्सिवली अपने हेड को उस तरफ टर्न करेगा, ठीक है. तो इससे हम कहेंगे कि बेबी इज़ बेसिकली रूटिंग इन दैट डायरेक्शन. इसी वजह से इस रिफ्लेक्स का क्या नाम है कि दिस इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. और ये आपको नज़र आएगा बर्थ पे एंड अराउंड 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, एंड देन इट वुड डिसअपेयर बाय 3 to 4 months ऑफ एज, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स है, दैट इज़ सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. ये आपको नज़र आएगा एट, यानी इट अपेयर्स एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और ये डिसअपेयर हो जाता है बाय 3 to 4 months ऑफ एज. रूटिंग भी 3 to 4 months ऑफ एज पे डिसअपेयर हुआ था और ये सकिंग भी 3 to 4 months ऑफ एज पे डिसअपेयर हो जाता है, और दोनों अपेयर हुए हैं 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अबाउट, ठीक है. अब सकिंग में क्या होता है, जब भी एग्जामिनर अपनी फिंगर को बेबी के पैलेट के साथ टच करेगा या अगर जो मदर की ब्रेस्ट निपल है वो बेबी के पैलेट के साथ टच करेगी तो बेबी इमिजिएटली सक करना शुरू कर देगा. सो दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास जो रिफ्लेक्स है दैट इज़ ग्रास्प या प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है. ये भी आपके पास बर्थ पे अपेयर होगा. ग्रास्प या प्लांटर रिफ्लेक्स अपेयर्स एट बर्थ और ये डिसअपेयर होगा एट 4 to 6 months ऑफ एज, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास ग्रास रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही एग्जामिनर अपनी फिंगर जो है वो इन्फेंट की पाम में देगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पाम ऑफ द इन्फेंट और एग्जामिनर की फिंगर जो है वो इन्फेंट के पाम में आई, तो क्या करेगा इन्फेंट कि वो अपनी 4 फिंगर्स ऑफ पाम को इमीडिएटली रैपिडली यूँ फ्लेक्स करेगा अराउंड दैट फिंगर, ठीक है. सो दिस मेंटेन्स अ ग्रिप, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. प्लेंटर रिफ्लेक्स में क्या होगा कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सोल, ये सोल है ऑफ द बेबीज़ फुट, ठीक है. अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास एग्जामिनर जो है वो ये लेट्स सपोज टोज़ है सोल के, ठीक है. सो जैसे एग्जामिनर ने प्रेस किया बिहाइंड द टोज़, यहाँ पे प्रेस किया तो इमिजिएटली क्या होगा कि बेबी के जो ये टोज़ है ना ये फ्लेक्स कर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से. सो दिस इज़ कॉल्ड एज प्लेंटर रिफ्लेक्स, ठीक है. ये बर्थ पे अपेयर होगा और ये डिसअपेयर होगा एट 4 to 6 months ऑफ एज, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स. अब स्टेपिंग रिफ्लेक्स में आपके पास ये हमारे पास अपेयर होगा बर्थ पे और ये डिसअपेयर होता है 2 to 3 months ऑफ एज पे. अब इसमें क्या होगा कि आप बेबी को जो है इंक्लाइन करेंगे फॉरवर्ड्स, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ झुकाएंगे ताकि क्या हो कि उसका जो सोल है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बेबी, ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है. अब बेबी को आप इस टेबल के पास लेके आएंगे और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइन करना है कि उसकी जो सोल है, ठीक है, दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द टेबल, ठीक है. यानी जो एक पाँव है, एक पाँव तो इस तरफ है और जो दूसरा पाँव है बेसिकली दैट टचेस द टेबल, ठीक है.
सोल ऑफ फर्स्ट फुट इट टचेस द स्टेबल, ठीक है, एंड देन इन्फेंट बेसिकली ट्राइज टू सपोर्ट द वेट विद दैट लेग, ठीक है। जो लेग इस टेबल के साथ टच करेगी, जिस लेग की सोल जो है टेबल के साथ टच करेगी, उस पर क्या करेगा इन्फेंट, उस लेग के साथ सपोर्ट लेगा, ठीक है। और जो दूसरी लेग है ना उसको इमिजिएटली फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है, उसको फ्लेक्स कर लेगा और थोड़ा आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दैट ही इज़ इनिशिएटिंग अ स्टेप, ठीक है, ही इज़ टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड्स, ठीक है। जैसे ही वो नेक्स्ट फुट, अब इसकी जगह वो इस फुट को यहाँ पे टच करता है, इस फुट की सोल को वो इस टेबल के साथ टच करता है, क्योंकि तो क्या होगा कि ये वाली जो लेग है, पहली वाली लेग, अब ये फ्लेक्स कर जाएगी और फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेप्स लेगा और एक वॉक को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेपिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। यानी जैसे ही बेबी जो है वो टेबल के साथ अपनी पहली टांग का जो पाँव है उसकी सोल को टच करेगा, तो जो दूसरी लेग का फुट है वो क्या करेगा कि वो बेसिकली वो दूसरी जो लेग है वो फ्लेक्स कर जाएगी और आगे की तरफ यानी मूव ऑन करेगी, ठीक है। अब जब वो दूसरी लेग को टच करता है विद टेबल, ठीक है, उसकी सोल को टेबल के साथ टच करेगा, तो जो पहली वाली लेग है वो क्या करेगी कि वो फ्लेक्स करेगी और फॉरवर्ड आ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास एक वॉक जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्टेपिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि स्टेप्स ही आप लेते हैं ना ड्यूरिंग अ वॉक, सो दैट इज़ वाई इट इज़ स्टिमुलेटिंग अ वॉक एंड इट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है आपके पास प्लेसिंग रिफ्लेक्स। अब प्लेसिंग रिफ्लेक्स आपके पास अपेयर होता है एट टर्म एंड इट डिसअपेयर्स एट 3 to 4 months ऑफ एज, ठीक है। इसमें बेबी जो है इट इज़ हेल्ड वर्टिकली, ठीक है, और उसकी जो बैक है ना वो एग्जामिनर के अगेंस्ट होती है, ठीक है। अब जो डॉर्सल पार्ट है उसकी एक फुट का इट इज़ मूव फॉरवर्ड, ताकि जो डॉर्सम ऑफ फुट है वो जो टेबल की एज है उसके नीचे टच करे, ठीक है। तो क्या होगा कि बेबी जो है वो अपनी नी को फ्लेक्स कर लेगा और अपने जो फुट है उसको एकदम जो है टेबल के ऊपर जो है वो ले आएगा, ठीक है। यानी वो एकदम जो है वो कोशिश करेगा कि वो अपनी इतना स्टेप ले ले कि वो अपनी फुट को टेबल के ऊपर ले आए, ठीक है, और वो मतलब टेबल के ऊपर स्टेप कर जाए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिंग रिफ्लेक्स। यानी क्या हुआ कि जैसे ही बेबी जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेबी एंड ही इज़ हेल्ड वर्टिकली, यहाँ पे ये एग्जामिनर जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है, तो जो बेबी की बैक है बेसिकली दैट इज़ अगेंस्ट द एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ पे बेबी की बैक है और ये एग्जामिनर के अगेंस्ट है, ठीक है, बिल्कुल एग्जामिनर के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो डॉर्सल पार्ट है ना इस फुट का, ठीक है, इट इज़ मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ फुट इट इज़ मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अंडर सर्फेस ऑफ द एज ऑफ द टेबल। यहाँ पे एज ऑफ टेबल की अंडर सर्फेस पे उसकी अब ये पाँव है, ये पाँव का सोल है, ये डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट इज मूव्ड अंडर द एज ऑफ दिस टेबल। तो क्या होगा कि बेबी जो है वो फ्लेक्स कर लेगा अपने नीज़ को फ्लेक्स कर लेगा और अब इस टेबल के ऊपर जंप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ही इज़ ट्राइंग टू स्टेप ऑन टू द टेबल एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिफ्लेक्स है दैट इज़ ग्लेबेलर रिफ्लेक्स। अब ग्लेबेलर रिफ्लेक्स हमारे पास अपेयर होता है एट बर्थ एंड इट परसिस्ट्स, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता। इसमें यह है कि जैसे ही जो बेबी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेबी, अब ये उसकी आइज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है ना ग्लेबेला, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप शार्प जो है एक टैप करेंगे उसकी ग्लेबेला पे, ठीक है, यहाँ पे आपने शार्पली टैप किया तो क्या होगा, एक मोमेंट्री टाइट क्लोजर होगी उसकी आइज़ इमीडिएटली जो है वो बंद कर जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्लेबेलर रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में ये है कि आप अगर सर को राइट मूव करेंगे या लेफ़्ट मूव करेंगे, ठीक है, तो आप जो आइज़ की पोजीशन है उसको उस हेड की टर्निंग के साथ देखते हैं, ठीक है। जिस तरफ बेबी अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है या लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो आपने उस बेबी की आइज़ की पोजीशन देखनी है। अब न्यूबॉर्न्स में ये होता है कि जो आइज़ हैं वो
हेड की मूवमेंट वाली डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। लेकिन 3 वीक्स ऑफ लाइफ के बाद, यानी 3 हफ्तों बाद क्या होता है कि नॉर्मली आइज़ जो हैं वो हेड की मूवमेंट के साथ मूव नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डॉल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड दिस डॉल्स आई रिफ्लेक्स इज सीन इन न्यू बॉर्न्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिफ्लेक्स है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये आपको बर्थ पे नज़र आएगा और ये डिसअपेयर हो जाता है एट 6 to 9 months ऑफ एज, ठीक है। इसमें यह है कि बेबी जो है इट इज़ लाइंग सुपाइन, ठीक है। और रिफ्लेक्स इसमें आप इस तरह से इलिसिट करेंगे कि आप बेबी को ना रोटेट करते हैं उसके हेड को एक साइड पे, ठीक है। बेबी लेटा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेबी एंड ही इज़ लाइंग, ठीक है। अब ये बेबी है, ही इज़ लाइंग, आपने उसके हेड को इस तरफ रोटेट किया, ठीक है। ये उसका हेड है और ये इस तरफ रोटेट हो गया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो उसके आर्म्स और लेग्स हैं जिस तरफ, यानी आपने इस तरफ रोटेट किया है ना, तो इस तरफ वाली जो आर्म्स और लेग्स हैं वो अब एक्सटेंशन शो करेंगी, ठीक है। और जैसे ही जो है आपने इस तरफ रोटेट किया, इस तरफ एक्सटेंशन हो गई, और कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जो आर्म्स और लेग्स हैं वहाँ पे फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ एक्सटेंशन हुई, जिस तरफ हेड ने रोटेट किया उस तरफ एक्सटेंशन होगी आर्म्स और लेग्स की, और कॉन्ट्रालैटरल साइड पे क्या होगा कि फ्लेक्शन होगी, ठीक है, ऑफ द आर्म्स और लेग्स। ये जो रिफ्लेक्स है दिस इज़ कॉल्ड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है।